वेलकम बैक एम एस एक्सेल मास्टर। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि एम एस वर्ड में अगर आप लोगों को ये फ़ॉन्ट के टैब का यूज़ करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। इस कंप्लीट फ़ॉन्ट ग्रुप को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए सब में पहले आप लोगों को चाहिए कुछ टैग्स। तो टैग्स को क्रिएट करने के लिए आप सब लोगों को पता ही है हम एम एस वर्ड में क्या करते हैं। हम इक्वल टू और RAND लिखते हैं, देन ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर अगर हमें 4 रोज पे 4 अपना पैराग्राफ पे कोई टेक्स्ट चाहिए तो उसे इसे लिख के हम इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर लाइक कुछ इस तरीके से हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ जाता है। अब इस टेक्स्ट आने के बाद आपने क्या करना है, इसको कुछ करना है कंट्रोल A से सिलेक्ट करने के बाद लाइक कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप इसको टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं और देन यहाँ पर क्लिक करके इसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक करके इंक्रीज़ कर लिया। या तो अगर आप कोई एक एक्चुअल साइज़ रखना चाहते हैं जैसे लाइक 20 पे क्लिक कर दिया आपने तो ये यहाँ पर आपका टेक्स्ट कुछ लाइक इस तरीके से 20 का साइज़ सब का हो जाएगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद अगर आप यहाँ से कोई फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने फ़ॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे लाइक अगर आपको कोई एरियल रखना है या आप बोल्ड में इस तरीके से रखना चाहते हैं या कोई डिज़ाइन दूसरा रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके इजीली रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ साथ में कि अगर आप लोग कोई ऑफिशियल वैल्यूज़ में अपना कोई साइज़ रखना चाहते हैं तो वो ऑफिशियल साइज़ जो होता है टेक्स्ट का वो होता है 11। ठीक है। हेडिंग का साइज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13-14 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा 14 से ज़्यादा ना रखें। और आपकी उसके अलावा जो टेक्स्ट का साइज़ होगा वो होगा 11। और यहाँ पर जो फ़ॉन्ट होगा, फ़ॉन्ट ज़्यादातर यूज़ होता है ये कैलिब्री के नाम से और एरियल नॉर्मल के। ठीक है। और अगर आपको थोड़ा खूबसूरत रखना है तो वो आप टाइम्स न्यू रोमन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और बाकी साइज़ जो हैं वो ऑफिशियल में नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे लाइक अभी हम यहाँ पर ये वाला साइज़ या टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर अब आपको यहाँ पर कोई टेक्स्ट को अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आपने लाइक कुछ इस तरीके से उसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप आएंगे तो कंट्रोल B शॉर्टकट की है, अगर आप वो भी प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट हो जाएगा बोल्ड। दोबारा कंट्रोल B शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट अनबोल्ड हो जाएगा। वो आप यहाँ से भी क्लिक अनक्लिक करके भी इसे बोल्ड करा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप अंडरलाइन करना चाहें तो यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं और यहाँ से टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहें तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके भी इटैलिक कर सकते हैं लाइक इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पर आपने जैसे ही क्लिक करा तो यहाँ आपका टेक्स्ट देख सकते हैं आप कि वो लाइक इस तरीके से इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके आप इसको अगर कोई अंडरलाइन करना चाहे तो वो आप यहाँ से क्लिक करके अंडरलाइन पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू के। अच्छा, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन जो होता है वो एक इस तरीके से होता है कि जैसे लाइक अगर आप अपना कोई भी टेक्स्ट शो भी कराना चाहते हैं लेकिन आप उसको दिखाना चाहते हैं कि ये इसमें से इसका मतलब इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। अभी जैसे लाइक मैं अगर यहाँ पर अपने इस टेक्स्ट को कर देता हूँ नॉर्मल, हमने यहाँ से इसको करा नॉर्मल, अंडरलाइन भी हटा दिया। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन वीडियोस जो है इसका जिक्र इस वीडियो में नहीं है तो आपने यहाँ पर इस वीडियो को लाइक इस तरीके से इस टेक्स्ट को करा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू में आया और यहाँ पर आकर इसको इस तरीके से आपने क्रॉस का निशान लगा दिया है, मतलब कट कर दिया है। अच्छा, अब उसके अलावा यहाँ पर अगर आप सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ को तो वो भी आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। अब जैसे लाइक आपने यहाँ पर कोई आपने वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 2 लिखी हुई है और फिर देन आपने यहाँ पर 2 लिख दिया तो अब आप चाहते हैं कि इस 2 को आप यहाँ से इस तरीके से सब स्क्रिप्ट पे कर दें तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो लाइक कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू सब स्क्रिप्ट में चेंज हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि इसको सब स्क्रिप्ट के अलावा इसको यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कराना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके सुपर स्क्रिप्ट में इसको चेंज करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टेक्स्ट से अगर आप उस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं जैसे लाइक यहाँ पर फॉर एग्जांपल को हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद आप जैसे ही लाइक यहाँ पर कुछ भी कोई भी जो आपको फॉर्मेटिंग अच्छी लगे आप उसको अगर यहाँ पे लाइक सिलेक्ट करें कुछ इस तरीके से तो वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर पूरी कंप्लीट वर्ड आर्ट को आप यहाँ पर
उस फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स को, ठीक है। अच्छा, फिर देन अगर आप यहाँ पर किसी चीज़ को हाईलाइट भी करना चाहते हैं, जैसे लाइक आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आपको लाइक कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। या अगर आपके पास कोई एक कंप्लीट रो हो, आप उसको रो को लाइक इस तरीके से फॉर्मेट कराना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे करा सकते हैं। और यहाँ से अगर टेक्स्ट का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट सिंपली वन शॉट में आपने पहले करना है अपना टेक्स्ट सिलेक्ट, टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो लाइक इस तरीके से आपके टेक्स्ट का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर तो आपने फॉर्मेटिंग करी थी, तो अगर आप वो फॉर्मेटिंग इधर भी चाहें तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक कुछ इस तरीके से हमने ये फॉर्मेटिंग करी थी या नहीं, हम कंप्लीट इसको दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आकर इसे लाइक इस तरीके से फॉर्मेट करा। अच्छा, यहाँ पर साइज़ भी हमारा चेंज था, जैसे लाइक 28 हुआ है तो हमने इसको यहाँ पर कंप्लीट सिलेक्ट करके 26 कर दिया। तो ये लाइक इस तरीके से हमारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर चेंज हो गई है। उसके अलावा अगर आपके पास जैसे लाइक यहाँ पर ये कंप्लीट टेक्स्ट है तो इस टेक्स्ट में ये सेंटेंस केस में चेंज हुआ हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये कंप्लीट टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये कैपिटल में हो जाए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से अपर केस में चेक लगा देंगे तो ये सारा टेक्स्ट आपका कैपिटल हो जाएगा। इसी तरीके से इजीली आप बिल्कुल यहाँ पर इसको लोअर केस पे करेंगे तो ये कम्प्लीटली स्मॉल ABCD में हो जाएगा। और यहाँ पर सेंटेंस केस में करेंगे तो वर्ड का पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा आपका, जैसे कॉमा के बाद जो वर्ड शुरू होता है या स्टॉप के बाद जो वर्ड शुरू होता है वो सेंटेंस केस के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पर ये फुल स्टॉप के बाद यू जो लिखा हुआ था इसका पहला वर्ड वाई जो है वो कैपिटल हो गया। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स के बाद स्टॉप लगा हुआ है, देन यहाँ पे टू का फर्स्ट वर्ड जो था वो टी का कैपिटल हो गया है। तो इसी तरीके से आप ये फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आपकी अगर कोई फॉर्मेटिंग हुई हुई है, जैसे लाइक यहाँ तक कि हमारी फॉर्मेटिंग हुई हुई थी तो हमने इसको करा सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करके आप इससे फॉर्मेटिंग को जो जो एक्सटर्नल फॉर्मेटिंग थी उनको रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा ये तो आपकी इसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग थी तो आप इसे ये यहाँ से नो कलर कर देंगे तो देन ये भी आपकी अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। उसके अलावा आपकी ये भी फॉर्मेटिंग थी तो आपने यहाँ से भी इसको क्लिक करा और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिया तो ये भी फॉर्मेटिंग आपकी दोबारा अपनी नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आ गई है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हों तो आप लोग काइंडली हमारे MS एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक भी लाजमी करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स आप लोगों के लिए ही रखे गए हैं जिनका यूज़ कर कर आप अपना काम काफ़ी आसान कर सकते हैं और एक MS ऑफिस के बहुत ही अच्छे यूज़र बन सकते हैं। यहाँ पर सारी वीडियोस आप लोगों की काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। यहाँ पर सारे टॉपिक्स हमने ऐसे ही रखे हैं जिनका इस्तेमाल आप लोगों का डेली रूटीन में ज़रूर होता होगा। अगर आप लोग कोई स्टूडेंट हैं या आप कोई वाइट कॉलर जॉब करते हैं या आप कोई वाइट कॉलर जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप ये लेसन्स को ज़रूर वॉच करें। और अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो यहाँ पर ये हमारी प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एक्सेल की प्लेलिस्ट आप लोगों की बनी हुई है और एक इसी तरीके से MS वर्ड की और MS पावर पॉइंट की। तो यहाँ पर इन प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच करिएगा। इन प्लेलिस्ट को वॉच कर कर आप एक MS ऑफिस के बेहतरीन यूज़र बन सकते हैं। ये लेवल 0 से ही आप लोगों को सिखाया गया है। तो अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।